नमस्कार मित्रों। आज हम आप लोगों के सामने एक अलग विधा लेकर आए हैं। आदरणीय दिनकर जी ने अपनी कविता के माध्यम से जो जन जन में हुंकार भर दी थी, उन्होंने एक जो है नया आत्मविश्वास का संचार कर दिया था। उस प्रखरता को आप लोगों को महसूस कराने के लिए, उस ऊर्जा से आप लोगों को सराबोर करने के लिए मैं आपके सामने आदरणीय दिनकर जी की कविता प्रस्तुत करता हूं। और उसका फिर अगर, क्योंकि कहीं कहीं पर क्लिष्ट हिंदी है, उसमें हम आपको उसका भावबोध भी कराएंगे बाद में, तो वो जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ये जो है कविता दिनकर जी ने लिखी थी, तो उसमें पांडव को जो है वनवास दिया जाता है। कहते हैं कि मतलब आपको 1 साल आखिर में अज्ञातवास रहना है, वरना आपका फिर से वनवास स्टार्ट हो जाएगा, दुर्योधन कहता है। तो वो जो है होता है कि वो बहुत जो है समझिए छुप छुप कर अज्ञातवास और सब कुछ काट के आते हैं, और इतनी विपरीतताओं के बीच आते हैं जो हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं अपनी लाइफ में भी, कि इतनी विपरीतताओं के होने के बावजूद वो और निखर के वापस आते हैं। होता क्या है, जैसे कि पिछले प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें था ना कि राम वन को गए तो बन गए। विपरीतताएं जो होती हैं, ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, वो हमें और मजबूत बनाते हैं। तो दिनकर जी ने यही प्रसंग इसमें लिया हुआ है। तो इसमें वो स्टार्ट करते हैं, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, और रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, इच्छुदंड मीन्स गन्ना। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कैसे? माला जब बन जाती है तो उसको। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। यानी कि वो हमारी जागृत शक्ति को प्रखर कर देते हैं कि कैसे इसका हल नहीं मिलेगा, मुझे तो इसको पार पाना ही है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते ही हैं हमें जगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। यानी कि हमें जागृत कर देते हैं, और हम जो है संपूर्ण शक्ति से अपनी उस ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए लग जाते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ा तप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी से सुकर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं।
वे ही सूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह का प्रसंग आप लोगों को याद होगा, किस बुद्धि कौशल से और एक सुरंग खोद के पांडव उससे बाहर आए थे। तो मीन्स जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो क्या क्या विपत्तियां आती हैं और अपना प्रेजेंस आप माइंड से उनसे आप बाहर निकल कर आते हैं, वो चीज़ जो है दिनकर जी ने कितनी खूबसूरती से कही है, कितनी खूबसूरती से कही है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। इसका क्या क्या मतलब है मित्रों, कि तन का पत्थर बन जाने दे, मतलब इतना स्ट्रांग अपने को बना लो कि कोई ऑब्स्टेकल्स आपको मतलब व्यवधान न डाल पाए। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है वर्षों, क्या कर सकती चिंगारी है, यानी कि आप मित्रों सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताऊं, कितना खूबसूरती से जो है, कितना खूबसूरती से कहा है दिनकर जी ने। वो जो कहते हैं, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं कि जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार से मेहनत करने वाले जो पांडव विपरीत परिस्थितियों में वन में रहकर और प्रखर होकर वापस आए हैं, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपने को तपा के प्रखर कर सकता है। और जब विपत्ति आती है, दिनकर जी कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है, यानी कि विपत्ति जब आती है तो कायर को दहला जाती है। कायर सोचता अरे हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लेकिन हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सामने विपरीतताएं आए, लेकिन उसको पार पाने का हमें भगवान मार्ग दिखाइए, हमको बलवान बनाइए। विपत्तियां अगर नहीं आएंगी ना तो हम लोग मजबूत ही नहीं बन पाएंगे। तो मतलब होता क्या, फिर कहते हैं सूरमा नहीं विचलित होते। सूर लोग जो होते हैं, वीर लोग जो होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ठान लिया उन्होंने, उसी पर आगे बढ़ते रहेंगे, विघ्नों को गले लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, सामने विघ्न आएंगे, कोई भी अच्छा काम आप करते हैं उसमें विघ्न आने ही आने हैं। जब विघ्न आएंगे तो उनसे पार पाने का बुद्धि भी ऊपर वाला आपको दे देगा और उससे पार पाने का आप प्रयास करोगे और पार पा जाओगे। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, यानी कि विपरीत स्थितियों में भी वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। और मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, यानी कि चाहे जितनी विपरीतताएं आ जाएं, आप मुंह से कुछ मत बोलो, अरे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ये सब चीज़ें हैं। आप जो है हमेशा क्या क्या जो है फिर कहते हैं, जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते, यानी कि अपने काम को छोड़ के बैठना नहीं है आपको। जिस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप लग गए ना, उसमें लगे रहिए, चाहे जितनी विपरीतताएं आ जाएं, लक्ष्य तो मिलना ही मिलना है। तो मित्रों ये जो है मतलब कितना सुंदर जो है, मतलब कहते हैं कि जो है खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, यानी कि चाहे जितना ऊंचा पहाड़ हो, अगर व्यक्ति प्रयास करके चढ़ता है तो चढ़ जाता है ना। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मीन्स पत्थर को पीस पीस के देखो सीमेंट तक बन जाती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के बीच, आंतरिक शक्तियां सब अपने अंदर सोई पड़ी हैं। उनको होता क्या है, ईश्वर ने सब शक्तियां दी हैं, तो जितना ज्यादा विपरीतताएं आएंगी वो गुण प्रखर होके आगे आएंगे और विपरीतताओं को, आपत्तियों को हटा देंगे। और जैसे फिर वो जो है कहते हैं दिनकर जी, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। और फिर कहते हैं बत्ती जो नहीं जलाता है और रोशनी नहीं हो पाता है, जब हम लाइट ऑन ही नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रकाश कहाँ से आएगा, तो अंधकार ही रहेगा ना। और फिर वो कहते हैं कि जब गन्ने की पिराई होती है तभी तो उससे हमको मीठा रस मिलता है। और जब हम जो है मेहंदी को पीसते हैं,
ललनाओं का श्रृंगार बनती है, तो मतलब कितनी बड़ी बात दिनकर जी ने कही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अलग प्रसंग पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।